नमस्कार। मैं डॉक्टर नेहा श्रीवास्तव, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। आज आपको डीएनए आरएनए का स्ट्रक्चर और डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में बताऊंगी। तो आइए पहले देखते हैं कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है या न्यूक्लिक एसिड कहते किसे हैं। जो न्यूक्लिक एसिड होता है उसका कंसिडरेबली इम्पोर्टेंस इन बायोलॉजिकल सिस्टम, मतलब कि हमारे जो बायोलॉजिकल सिस्टम हैं, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उसके लिए न्यूक्लिक एसिड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल है। मेनली ये दो तरह के होते हैं, आरएनए और डीएनए। आरएनए को हम कहते हैं राइबोज न्यूक्लिक एसिड और डीएनए को कहते हैं डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। जो बेसिक सब यूनिट न्यूक्लिक एसिड का होता है उसे बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। बेसिक सब यूनिट मतलब ऐसा यूनिट जिससे जुड़ के डीएनए के लंबी सी चेन का निर्माण होता है। मेनली न्यूक्लियोटाइड तीन कंपोनेंट से मिल के बने होते हैं, जिसमें पहला होता है एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग कंटेनिंग नाइट्रोजनस बेस, कॉमनली इसको कहा जाता है नाइट्रोजनस बेसिस। दूसरा होता है इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ 5 कार्बन पेंटोज शुगर। 5 कार्बन पेंटोज शुगर होता है, चाहे वो ऑक्सीराइबोज हो चाहे वो डीऑक्सीराइबोज हो। अगर वो राइबोज शुगर है तो उसे वो जुड़ के जिस न्यूक्लिक एसिड को बनाएगा उसे बोलेंगे राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अगर डीऑक्सीराइबोज शुगर है तो वो जुड़ के जिस न्यूक्लिक एसिड को बनाएगा उसे हम बोलेंगे डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी कि डीएनए। और तीसरा जो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है अ फॉस्फेट ग्रुप, मतलब मेनली एक नाइट्रोजनस बेस, एक 5 कार्बन पेंटोज शुगर और एक फॉस्फेट ग्रुप आपस में जुड़ के बनाता है एक न्यूक्लियोटाइड। अब आगे हम देखते हैं कॉमन नाइट्रोजनस बेस। व्हाट आर द नाइट्रोजनस बेसेस? मेनली नाइट्रोजनस बेसेस आर ऑफ टू टाइप, pyrimidine bases and purine bases. The pyrimidine bases contain single ring nitrogenous base compound, mainly called as uracil, thymine, cytosine. And the purine bases are the double ring structure, mainly they are adenine and guanine. U stand for uracil, T stand for thymine, C stand for cytosine. Whereas in purine base, A stand for adenine and G stand for guanine. pyrimidine में मेनली 3 बेस होते हैं, यूरेसिल, थाइमिन और साइटोसिन। और प्यूरिन में मेनली 2 बेसेस होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। जब भी डीएनए या आरएनए का स्ट्रक्चर बनता है, अगर बेस पेयरिंग होती है तो हमेशा एक pyrimidine बेस और एक प्यूरिन बेस आपस में मिलके कंपाउंड बनाते हैं। जैसे कि थाइमिन हमेशा या तो एडेनिन से जुड़ेगा या एडेनिन हमेशा थाइमिन से जुड़ेगा। साइटोसिन ग्वानिन से जुड़ेगा या ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ेगा। कभी भी 2 pyrimidine बेस आपस में नहीं जुड़ते हैं या कभी 2 प्यूरिन बेस आपस में नहीं जुड़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पेंटोज शुगर। दे आर मेनली ऑफ 2 टाइप, डीऑक्सीराइबोज शुगर एंड राइबोज शुगर। डीऑक्सीराइबोज शुगर नाम से इसको देख के पता चलता है, मतलब कि ऐसा राइबोज जिसमें ऑक्सीजन निकल चुका है या ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है या ऑक्सीजन की कमी है। हम एक पेंटोज रिंग देखते हैं, पेंटोज मतलब कि 5 कार्बन वाला रिंग देखते हैं, जिसमें फर्स्ट पोजीशन पे कार्बन है, सेकंड पोजीशन पे कार्बन है, थर्ड पोजीशन पे कार्बन है, फोर्थ पोजीशन पे कार्बन है और फिफ्थ पोजीशन पर कार्बन है। तो जो सेकंड पोजीशन पे कार्बन है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे O एब्सेंट है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एब्सेंट है, इसलिए इसको बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज पेंटोज शुगर। नेक्स्ट हम देखते हैं राइबोज शुगर। राइबोज शुगर में हम देख सकते हैं कि सेकंड कार्बन पोजीशन पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यानी कि इस शुगर को बोलेंगे राइबोज शुगर। अब नेक्स्ट हम आते हैं कि पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ शुगर। स्ट्रक्चर ऑफ शुगर होता क्या है?
तो डीएनए और आरएनए दोनों जो हैं एक पेंटागोनल रिंग ऑफ 5 कार्बन से मिलके बने होते हैं, जिसके 3rd कार्बन और 5वां कार्बन फॉस्फोरिक एसिड से जुड़ा होता है और तीसरा कार्बन जो फर्स्ट पोजीशन पे होता है वो बेस से जुड़ा होता है। मतलब कि हम ये स्ट्रक्चर फिर से देखते हैं। क्या है कि जो इसका 5th पोजीशन पे जो कार्बन है, आप देख रहे हैं इस 5th पोजीशन पे कार्बन जो है, और ये 3rd पोजीशन पे जो कार्बन है, ये दोनों कार्बन हमेशा फॉस्फोरिक एसिड से ही जुड़ेंगे, चाहे डीऑक्सीराइबोज के हो चाहे राइबोज के। 5th पोजीशन पे 3rd पोजीशन पे जो भी कार्बन है वो जुड़ेगा हमेशा फॉस्फोरिक एसिड से। और जो फर्स्ट पोजीशन पे कार्बन है, चाहे वो डीऑक्सीराइबोज का फर्स्ट पोजीशन का कार्बन हो या राइबोज शुगर के फर्स्ट पोजीशन का कार्बन हो, ये दोनों जुड़ेंगे हमेशा बेसिस से। ठीक है, कोई भी बेस, एडनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल, किसी से भी वो जुड़ सकते हैं। और ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं, डीऑक्सीराइबोज शुगर में सेकंड कार्बन पे ऑक्सीजन एब्सेंट होता है या लैकिंग होती है उसकी। अब हम आते हैं फॉस्फोरिक एसिड पे। जो तीसरा मेन कंपोनेंट है वो क्या है? फॉस्फोरिक एसिड। तो जब भी दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड किसको बोलते हैं? एक शुगर, एक फॉस्फेट और एक बेस, नाइट्रोजनस बेस, जब आपस में जुड़ता है तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो जब एक न्यूक्लियोटाइड बना, फिर वो न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ा, फिर वो तीसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ा, ऐसे करके एक चेन बनती चली जाती है। लेकिन ये दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते कैसे हैं? फॉस्फोरिक एसिड के थ्रू। एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से हमेशा फॉस्फेट ग्रुप से जुड़ता रहता है। और जो दो क्या नाम है कार्बन एटम पे फॉस्फेट जुड़ते हैं, जब वो कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? फॉस्फोइस्टर बॉन्ड। मतलब कि पेंटोज शुगर और न्यूक्लियोसाइड के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं फॉस्फोइस्टर बॉन्ड। और ये बॉन्ड कैसे बनता है? अगर 3rd कार्बन पे एक न्यूक्लियोसाइड जुड़ा है तो फिर अगला कार्बन उससे जुड़ेगा 5वें पोजीशन पे। इस तरह से करके बनता है 3rd पोजीशन और 5वां पोजीशन। फिर हम देखते हैं डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर मतलब कि डीएनए एक सिंगल स्ट्रैंड नहीं बनाता है, दो स्ट्रैंड उसके साथ में बनते हैं। और वो दोनों कैसे होते हैं? हेलिकल, मतलब आपस में गुथे हुए लपेटे जैसा स्ट्रक्चर वो बनाते चले जाते हैं, जिसमें एक स्ट्रैंड 5th कार्बन एटम से शुरू होता है और दूसरा स्ट्रैंड 3rd कार्बन एटम से शुरू होगा। मतलब कि एक स्ट्रैंड हमेशा दूसरे का अपोजिट ही चलता है। तो मेनली इसमें जो शुगर और फॉस्फेट जो बनाते हैं जो स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं बैकबोन ऑफ डीएनए। और इसके बीच में आप देखेंगे ये जो ग्रीन कलर, रेड कलर से जो बने हैं वो इंडिकेट करते हैं आपके एडनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, इन सब चीज़ों को इंडिकेट करते हैं। ये आपस में जुड़ करके बॉन्ड बनाते हैं और इस प्रकार से डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनता चला जाता है। अब ये बैकबोन क्या होता है डीएनए का, वो हम आपको दिखाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं शुगर का मॉलिक्यूल है, पेंटोज शुगर प्रेजेंट है। ठीक है, ये जो ब्लू से लिखा है यस, ये क्या है? पेंटोज शुगर है। पेंटोज शुगर पे आप देखेंगे कि ये जो 5' लिखा है, इसका मतलब है कि पेंटोज शुगर का 5th कार्बन से फॉस्फोरिक एसिड जुड़ा हुआ है। फिर आप देखेंगे इसी कार्बन के 3rd पोजीशन पे फॉस्फोरिक एसिड जुड़ा हुआ है। फिर ये फॉस्फोरिक एसिड फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनाता है किसके साथ? शुगर, नेक्स्ट शुगर के 5वें कार्बन से। इसी तरह से 5वें कार्बन पे, फिर नेक्स्ट 3rd कार्बन पे, फिर अगले शुगर के 5वें कार्बन पे, नेक्स्ट 3rd कार्बन पे, 5वें कार्बन पे 3rd, इस तरह से करके ये एक के बाद एक जुड़ता चला जाता है। और इस डायरेक्शन को बोलते हैं, अगर ये 5th कार्बन से स्टार्ट हो रहा है तो इसको बोलते हैं 5th to 3 डायरेक्शन। ये रेड लाइन से जो अब बनी हुई है इसको आप देखिए 5th to 3 डायरेक्शन। ठीक है, इसके अपोजिट हम देखते हैं इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री बनता है डी स्ट्रैंड, उसमें हम देखेंगे ये किससे पोजीशन से शुरू होता है? 3rd पोजीशन से, 3rd पोजीशन वाले कार्बन से। फिर यहाँ देखेंगे 5th पोजीशन पे PO3 जुड़ा हुआ है और फिर अगले कार्बन की 3rd पोजीशन से।
फिर नेक्स्ट कार्बन के 5th पोजीशन से, फिर 3rd पोजीशन से, 5th पोजीशन से 3rd पोजीशन से, इस तरह से करके ये 3 to 5 डायरेक्शन में एक चेन बनाता चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि इस शुगर का जो फर्स्ट कार्बन है वो किससे जुड़ा है, सी। आप यहाँ देख सकते हैं सी लिखा है, सी मतलब साइटोसिन। और इस कार्बन का इस शुगर का जो फर्स्ट कार्बन है वो किससे जुड़ा है, ग्वानिन से। और फिर ये दोनों आपस में क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट में आप देखिए थाइमीन है, एडनिन है, इसमें 2 बॉन्ड बनते हैं। ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 बॉन्ड बनते हैं, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। फिर आप देख सकते हैं इधर सी है, यहाँ जी है, इसके बीच में 3 नाइट्रोजिनस बॉन्ड बने हैं। इस तरह से करके ये तमाम न्यूक्लियोटाइड बनते जाते हैं और एक के बाद एक जुड़ते जाते हैं। इनका कोई भी क्रम हो सकता है, जी के बाद ए आ सकता है, ए के बाद सी आ सकता है, इनका कोई निश्चित क्रम नहीं होता है किस क्रम में ये जुड़ेंगे। बस इतना रहता है कि एक प्यूरिन के साथ एक पिरामिडीन जुड़ता है, एक पिरामिडीन के साथ एक प्यूरिन जुड़ता है। कभी भी 2 प्यूरिन या 2 पिरामिडीन आपस में नहीं जुड़ते हैं। ये है आपका डीएनए का स्ट्रक्चर। अब इसके आगे आपको बताना है डीएनए का रेप्लिकेशन, ये आपको हम सेकेंड वीडियो में बताते हैं। धन्यवाद।